भाइयों से करूंगा, भाई मैंने तो छप्पड़ का ज्यादा शौक है नहीं, डॉक्टर साहब का थोड़ा सा आजकल छप्पड़ छपाण ज्यादा चल रहा है, तो मैंने तो भाइयों समाज बैठा है, ये भगवान का रूप बैठा, मैंने 5 मिनट के साथ आंख में काफी कुछ क्या गए संजय भाटिया जी डॉक्टर अरविंद शर्मा को आप देख सकते हैं। आगे से थोड़ा खाली कर दे भाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा को छपने छपाने का शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। फोटो छोड़ दे भाई सत्यनारायण भाई, मैं तो भाई आपसे बात करना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब आजकल चौके छक्के मार रहे हैं, ये मेरी बात सुनो, यूं चौके छक्के कहीं भी चाल सके, जो बावड़े बावड़े है ना उनके आगे चाल सके। संजय भाटिया जमीन का उठा कार्य करता है, आत्मा को भी समझता है, मन को भी समझता है। जहां तक मेरी सुन लो, जे वाली बात सुन लो, जे वाली बात सुन लो, ईमानदारी की बात है। जब से सांसद बना हूं, ये भी मैं मंच तो परमात्मा का मान रहा हूं, मैं ईमानदारी की बात है, जितना मेरे पास स्टाफ है ईमानदारी की बात है, उसको अपनी तनख्वाह में से पैसे देने भी मुश्किल पड़ रहे हैं। हाँ एक बात ईमानदारी से कह सकता हूं, सारे जानते हैं भाई, अपनी खान को नहीं चलाऊं, 2 रुपए का दीवार लिवाल किसी से नहीं हूं, ईमानदारी से अपना जिंदगी व्यतीत करता हूं। इसलिए जेब से तो मेरे को आप 11 लाख कह रहे हो, 1 लाख देने का भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोला। ये भगवान परशुराम जी का मंच है, राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अरे ये पता नहीं किसके मैसेंजर है, ये गुमराह बात नहीं उनके पास। सरकार की चमचागिरी करो, तो काफी कुछ कह गए अरविंद शर्मा, काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अरविंद शर्मा मन से काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नाराजगी भी जाहिर कर दी और अब संजय भाटिया को मौका मिला है अपनी बात रखने का। संजय भाटिया जी क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा की बातों का क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को परशुराम की। मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदारी की बात करो, मैं दिल से सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया जाए, ये मेरे मन की बात है। मेरा तो कई नंबर भी नहीं, लैंड भी नहीं, ना मैंने कभी मांगी, ना मेरा कोई जिक्र ना कुछ। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच करा, मैं कहा जी मैं बात करता हूँ, मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक एक शब्द बोल रहा हूँ। भाई मैंने सीएम साहब से बात करी, डॉक्टर साहब आप 5 मिनट सिर्फ भाई मिलो ना, रुक जाओ भाई मेरे भाई, और भाई 2 मिनट रुक जा, बैठ जाइए, डॉक्टर साहब ने सुना दे 2 में बात हुई, बैठ जाओ भाई, ये मेरी बात सुनो, इतने दिल की बात करी डॉक्टर साहब ने, बात सुनोगे नहीं मजा क्या आएगा। जोश में दिख रहे हैं अब सांसद संजय भाटिया। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ, ये मिलने मुलने वाला काम तो खत्म करें। आपने इतनी दिल की बातें मंच पे करी है, तो भाई मैंने भी कहने का मौका दे दो, सारा समाज सामने बैठा है। आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ, आज गुरचरण जी, डॉक्टर साहब को आने दो भाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा और सांसद संजय भाटिया, ये वायरल होने दो। खुल के बोलो जी, खुल के। भाटिया साहब कुछ कहे ना, मैं नहीं तो मैं पता नहीं जाएगा। भाई देखो पंचायत का असूल है, बारी बारी में एक पक्ष भी आवे और दूसरा पक्ष भी आवे, आपने अपना पक्ष रख दिया, ये बारी मेरी भी है भाई। मैं भी कहूँ एक बात करो तो सच्ची करनी पड़ेगी। देखो डॉक्टर साहब जितना सोना मैं हूं नहीं, सियाना मैं हूं नहीं, 4 बार MP रह चुके भाई, मेरा तो पहली बार का है, मैं बने हूं, और जितनी पार्टियों का तजर्बा डॉक्टर साहब का है भाई, उतना मेरा भी मजे ले रहे हैं आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया, जिसकी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। भाई माफी दे दियो भाई। और रही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं ये लास्ट वाली बात पहले करूंगा, पहले वाली बाद में करूंगा, वो क्लाइमैक्स है वो बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सादे आदमी है, इनने 10 लाख रुपए की लिफ्ट कह दी, मैं तो 25 की कह रहा। डॉक्टर साहब ये राज आ गया बीजेपी का, कांग्रेस के राज में तो लिफ्ट 25 की ला क्या करे थी, आवे 10 की थी। तो ये जो लिफ्ट है 10 की, मैं उसका उदाहरण देता हूं। जब तक जिंदा रहा, पहली बात कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहा और जब तक सांसद रहा, 11 लाख रुपए हर साल मेरे से लिए।
इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की सरस्वत ब्राह्मण सभा की तरफ से जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक साथ सांसद अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद है वो पहुंचे हुए हैं और सांसद करनाल संजय भाटिया भी मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं नारे लग रहे थे कि अपना सीएम अगला हरियाणा अरविंद शर्मा, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ और मनीष ग्रोवर के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं उन्हीं की पार्टी के सांसद रोहतक अरविंद शर्मा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मन से काफी कुछ कह गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। नाराजगी भी जाहिर कर दी और अब संजय भाटिया को मौका मिला है अपनी बात रखने का। संजय भाटिया जी क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा की बातों का क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को परशुराम की, भगवान परशुराम की। भाई एक प्रार्थना करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आप 5 मिनट सिर्फ भाई मिनट वाले रुक जाओ भाई मेरे भाई, और भाई 2 मिनट रुक जा, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब ने सुना दे 2 में बात नहीं, बैठ जाओ भाई, ये मेरी बात सुनो। इतने दिल की बात करी डॉक्टर साहब ने, बात सुनोगे नहीं मजा क्या आएगा। जोश में दिख रहे हैं अब सांसद संजय भाटिया भी। हमारे 2 मिनट बैठ जाओ भाई, 2 मिनट। एक प्रार्थना मैं पत्रकार भाइयों से करूंगा। भाई मैंने तो छप्पड़ का ज्यादा शौक है नहीं, डॉक्टर साहब का थोड़ा सा आजकल छप्पड़ छपाण ज्यादा चल रहा है, तो मैंने तो भाइयों समाज बैठा है, ये भगवान का रूप बैठा, मैंने 5 मिनट के साथ आंख में कुछ क्या गए संजय भाटिया भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को आप देख सकते हैं। आगे से थोड़ा खाली कर दे भाई, डॉक्टर अरविंद शर्मा को सपने छपाने का शौक है, लेकिन मुझे नहीं है। फोटो छोड़ दे भाई सत्यनारायण भाई, मैं तो भाई आपसे बात करना चाहता हूँ 2 मिनट भाई, पत्रकार भाइयों भाई बात करें दो भाई हमारे सामने। भगवान का रूप समाज सामने है, पंचायत भगवान का रूप होती है, भगवान का रूप सामने। 2 मिनट रुक जाओ भाई, फोटो छपड़ की चिंता न कर, बाद में मेरा इंटरव्यू ले लियो भाई, जितना मर्जी ले लियो। 2 मिनट रुक जाओ भाई, समाज को बात करने दो, बैठ जाओ भाई 2 मिनट भाई, ये मंच की हलचल बंद कर दो। 2 मिनट भाई साहब, मैंने कोई चक्कर नहीं भाई छप्पड़ आना, 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं कोई तो मेरे तो उल्टी खबर छापी करे, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठ जाओ भाई साहब 2 मिनट भाई साहब। अरे डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ, ये मिलने मुलने वाला काम तो खत्म करें। आपने इतनी दिल की बातें मंच पे करी है, तो भाई मैंने भी कहने का मौका दे दो, सारा समाज सामने बैठा है। आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ गुरचरण जी, डॉक्टर साहब आने दो भाई। डॉक्टर अरविंद शर्मा और सांसद संजय भाटिया, ये वायरल होने दो। खुल के बोलो जी, खुल के। भाटिया साहब कुछ कहे मैं नहीं तो मैं तरह आ नहीं जाएगा भाई। देखो पंचायत का असूल है, बारी बारी में एक पक्ष भी आवे और दूसरा पक्ष भी आवे, आपने अपना पक्ष रख दिया, ये बारी मेरी भी है भाई, मैं भी कहूंगा। सुन लो भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, आपने हलचल मत मचा, देख लो आप नारे एक बार ला लो, डॉक्टर साहब के लगा लो, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भारत माता की। धन्यवाद। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट भाई साहब भाई, या तो कोई सलाह हो भाई, संजय की गोली सुन ली फिर तो अलग बात है, अगर सुननी है तो भाई ईमानदारी से। डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि ईमानदारी से बात होनी चाहिए, तो वही ईमानदारी से बात शुरू करूंगा। मंच पे जितने सम्मानित जिनका डॉक्टर साहब ने नाम लिया वो सारे जी, और जिनका नाम डॉक्टर साहब ने नहीं लिया वो भी जी, सबकी जय। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा 5 मिनट के लिए। बैठ जाओ भाई, तू भी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। कुलदीप जी आप चिंता न करो, मैं बिठा दूंगा, आप चिंता न करो, मैं बिठा दूंगा साहब। बात ईमानदारी की होनी चाहिए भाई साहब। मैं बात शुरू करते हैं भाई, राजनीति की उन्होंने कहा नहीं करनी, फिर भी कोई उलाहना भी नहीं रखना, सारी बात डॉक्टर साहब ने करी। देखो पहली बात तो ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं, कुलदीप जी आधा तो आप मचा रहे हो शोर, बिठाने में बिचा रहे हो, 2 मिनट भाई। ईमानदारी वाली बात है, एक बात करो तो सच्ची करनी पड़ेगी। देखो डॉक्टर साहब जितना सोना मैं हूं नहीं, सियाना मैं हूं नहीं, 4 बार MP रह चुके भाई, मेरा तो पहली बार का है, मैं बने हूं।
और जितनी पार्टियों का तजर्बा डॉक्टर साहब को है भाई उतना मेरा भी मजे ले रहे हैं आज करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया, जिसकी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। भाई माफी देती हो भाई, कोई बोल मेरा जो नाता डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ा प्यार है संजय भाटिया का। भगवान परशुराम जी का मंच है, भगवान को साक्षी मान के जो भी बोलूंगा एक एक शब्द सच्चाई का बोलूंगा भाई, बस सुनने का ध्यान रखियो। और डॉक्टर साहब से प्रार्थना कर दो बीच में न टोकियो, पूरी होड़ के बात करियो भाई। डॉक्टर साहब के आने से पहली बात तो मैंने फोन कराया, मैं कहा डॉक्टर साहब आप कितने बजे पहुंचोगे, मैं उतने बजे ही पहुंचूंगा। डॉक्टर साहब का भी फोन मेरे पास आ रहा था बात करने के लिए, तो हम दोनों की बात मिल गई क्योंकि मैं इकट्ठे ही आना चाहता था। डॉक्टर साहब ने जगह जगह स्वागत थे भाई, सोनीपत भी था, पानीपत भी था, गरोंडा भी था। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो। मैंने बेरा था, ये सभा वाले आयोजक कह रहे थे कि 12 बजे तक आ जाएंगे। मैं कहा 12 बजे तक को नहीं पहुंचते, कई जगह मोर्चे ला रखे हैं उन्होंने। मैं कहा 12 बजे तक नहीं पहुंचते। फिर मैंने डॉक्टर साहब से टाई अप करा, डॉक्टर साहब ने कहा मैं जिस टाइम पहुंचूंगा आपको फोन कर दूंगा। बीच में एक कार्यक्रम मैं और हरविंदर कल्याण जी दोनों उस कार्यक्रम में चले गए, हमने पूरा टाइम लाया। यहाँ आने के बाद भी हमारा ईश्वर भाई और हेमंत भाई के हमने भजन भी सुन लिए, इंतजार है। इतने में प्रवेश शर्मा जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने हरविंदर कल्याण जी को तो बुलवा दिया, फिर मेरा नाम बोल दिया। मैंने कहा हाँ भाई, अगर सभा में आया हूँ, जब ये बनाया था 15-20 दिन पहले अध्यक्ष बनाया था, तो अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है जो भी अतिथि आए उसका स्वागत करने की भी जिम्मेवारी होती है, फिर उसकी विदाई करने की भी जिम्मेवारी होती है। भैया मैं दोनों जिम्मेवारी निभाऊंगा। डॉक्टर साहब ने आने दो, डॉक्टर साहब बोलेंगे मैं उसके बाद बोलूंगा, अपनी बात रखूंगा। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ, सब इंतजार भी करे थे। और मुख्य अतिथि का तो दिल से इंतजार होता ही है भाई, बड़ा अच्छे से इंतजार करे। तो भाई डॉक्टर साहब ने कुछ एक बातें कही। डॉक्टर साहब ने, मैं प्यार लास्ट वाली बात पहले कहता हूं, जहां तक सभा को देने वाली बात है, मैं तो देखो कोई कार्यक्रम में भी नहीं आया था। मेरा भाई है सुभाष, आज का नहीं बहुत पुराना साथी है हमारा, हमारे गांव का दामाद भी है। और कुलदीप जी का भी मेरा बहुत पुराना नाता है। कुलदीप जी का कोई पारिवारिक कोई बात हुई थी आज से 10-5 साल पहले, मैं तो सांसद भी नहीं था, तो मैंने उस नाते से परिवार का सदस्य बन के खड़ा हुआ था। तब से लेके मेरा अब तक प्यार है और आप सबने इतना मान सम्मान दिया तो मैं पहले ही आके कर गया था। मैंने कोई कार्यक्रम की इंतजार नहीं करी थी, जो ठीक कह रहा हूँ सुभाष जी, और बिना मांगे कर गया था। और रही बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं ये लास्ट वाली बात पहले कर रहा हूँ, पहले वाली बाद में करूंगा, वो क्लाइमैक्स है वो बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सादे आदमी है, इनने 10 लाख रुपए की लिफ्ट कह दी, मैं तो 25 की कह रहा। डॉक्टर साहब ये राज आ गया बीजेपी का, कांग्रेस के राज में तो लिफ्ट 25 की ला क्या करी थी, हमें 10 की थी। तो ये जो लिफ्ट है 10 की, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। पानीपत 24 सेक्टर में अग्रवाल धर्मशाला है, मैंने उनको 11 लाख रुपए लिफ्ट के दिए, तो उन्होंने कह दिया नीचे जो निगम वालों ने जी 19 लाख की लिफ्ट है, तो 19 लाख का बना के बजट भेज दिया मेरे को। उन्होंने बताया, मैं तो नाम भी बता सकता हूँ एमई का, जिसको एक्सिन को मैंने फोन करा, तो लिफ्ट का एक कोटेशन तो आ रही 10 की, तो मैंने पूरा टाइट करके उसको फोन कराया। मैं कहा भाई 19 की लिफ्ट तू कैसे चढ़ा देगा, जब आ तो कागज में कंपनी तो 10 की दे रही, तू 19 का कैसे दे देगा। फिर वो सारा काम 10 में हो गया, चलो वो विषय नहीं है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि लिफ्ट के पैसे मांगे, लो भाई मैं आज इस पवित्र मंच से घोषणा करता हूँ, सुन लो भाई, 11 लाख रुपए या 10 जो भी पहले दिए, सुन लो, ताली बजाए पहली पूरी तो सुन लो। जब तक जिंदा रहा, पहली बात कह रहा हूं, जब तक जिंदा रहा और जब तक सांसद रहा, 11 लाख रुपए हर साल मेरे से लिए। भाई देखो सुन लो भाई, जब अगर भाई सांसद हूं, नारे अगले पल का पता नहीं, बाहर जाते पता नहीं क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, तो भाई सांसद ना रहा फिर भी कोई नहीं, लेकिन अब जिंदा भी रहा फिर सांसद ना बनेगा उसका भी कोई नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं सांसद हूं, हर लाख 11 लाख रुपए ले लियो आप, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट लगवाइयो, कमरे बनवाइयो, हाल बनवाइयो, जो और भी कोई लग जाए कसर रह जाए वो भी हमें देख लो, ये भी चल देखो भाई, ये जिंदगी मेरी सुन लो भाई, ये
सांसद भगवान आपको सांसद बनाता रहे, लेकिन सांसद ना भी हो तब भी आप मजबूत हो। तब नहीं देखो बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लो। देखो डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब आजकल चौके छक्के मार रहे हैं, ये मेरी बात सुनो, यूं चौके छक्के कहीं भी चाल सके, जो बावड़े है ना उनके आगे चाल सके। संजय भाटिया जमीन का उठा कार्य करता है, आत्मा को भी समझता है, मन को भी समझता है। जहां तक मेरी सुन लो, जे वाली बात सुन लो, जे वाली बात सुन लो, ईमानदारी की बात है। जब से सांसद बना हूं, ये भी मैं मंच तो परमात्मा का मान रहा हूं, मैं ईमानदारी की बात है, जितना मेरे पास स्टाफ है, ईमानदारी की बात है, उसको अपनी तनख्वाह में से पैसे देने भी मुश्किल पड़ रहे हैं। हाँ, एक बात ईमानदारी से कह सकता हूं, सारे जानते हैं भाई, अपनी खान को नहीं चलाऊं, 2 रुपए का दीवार लिवाल किसी से नहीं हूं, ईमानदारी से अपना जिंदगी व्यतीत करता हूं। इसलिए जेब से तो मेरे को आप 11 लाख कह रहे हो, 1 लाख देने का भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोला। लेकिन सुभाष भाई मेरी जन्मपत्री जानता और सारा हल्का जानता है, आप बिल्कुल नेक नहीं दे सकते। अपोजिशन वाले जरूर कुछ क्या देते होंगे भाई, यूं तो चंचल राणा मुस्कुरा रहा है पीछे बैठा हुआ, अपोजिशन वाले कुछ बोल देंगे। एक बात आज सुन लो, सरकार का बोल, दूसरी बात सुन लो, बात ईमानदारी की आई है तो सुन लो। इन्होंने कहा, डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने, मेरा बड़ा अच्छा प्यार है संजय भाटिया और मिलके हमने काम करा, प्यार वाले भी सुन लो। जब डॉक्टर साहब का पार्टी में नहीं थे, बीजेपी में, तो मैं प्रदेश का महामंत्री था, जनरल सेक्रेटरी था। मैं रोहतक कार्यालय में बैठता था, 8x8 का मेरा कमरा था, रहता भी वहीं था, और 3 साल में रोहतक कार्यालय में रहा। तो भाई हमारा कोई नाता नहीं था। यहाँ के, क्योंकि थोड़ा चोपड़ा साहब की तबीयत खराब होगी तो यहाँ के एमपी की तलाश शुरू हुई। ये मेरे को याद नहीं, पवित्र मंच पे खड़ा हूं, डॉक्टर साहब ने मेरे को अप्रोच किया, तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब पहले ही सोच रहा था। ईमानदारी के ऑन रिकॉर्ड है भाई, लाइव चल रहा है, कोई झूठ हो एक शब्द, डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं, एक शब्द भी झूठ हो, फांसी की सजा यहीं दे देना, मैं मना नहीं करूंगा भाई। मैंने, इन्होंने संपर्क करा है, मैंने करा, मैं कहा डॉक्टर साहब अगर आप ईमानदारी की बात करो, मैं दिल से सोच रहा था कि मैं आपको यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया जाए, ये मेरे मन की बात है। मेरा तो कई नंबर भी नहीं, लैंड भी नहीं, ना मैंने कभी मांगी, ना मेरा कोई जिक्र, ना कुछ। तो डॉक्टर साहब ने अप्रोच करा, मैं कहा जी मैं बात करता हूं, मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक शब्द बोल रहा हूं भाई। मैंने सीएम साहब से बात करी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे अगर हम डॉक्टर अनिल शर्मा जी को करनाल से चुनाव लड़ा दे तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया आएगा, सीट बढ़िया तरीके से निकलेगी। तो मैंने सीएम साहब की, उनकी हामी हुई, उन्होंने कहा देख लो संजय जी, अगर नहीं तो मैं जिंदगी में अपनी टिकट के लिए भी कभी नहीं गया दिल्ली के अंदर, ना एमएलए के लिए, ना कटी हो तब नहीं गया, मिली हो तब नहीं गया, एमपी आना तो जिक्रा भी नहीं था मेरा। तो मैंने सीएम साहब को बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप आगे बढ़ो, आप बात कर सकते हो। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी में बात करी, हमारे प्रभारी थे डॉक्टर अनिल जैन जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो, मैं कहा आप एक बार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी को ले आता हूं, आप मिल लो। मैं जिंदगी में अगर टिकट के मामले में किसी के लिए जाऊंगा तो पहली बार और आखिरी बार डॉक्टर अनिल शर्मा जी के लिए गया। डॉक्टर अनिल जैन जी के पास गया, डॉक्टर अनिल जैन जी ने अपने घर के अंदर हमारे को लॉबी के अंदर बुला लिया, पहले हम बाहर बैठे थे, दोनों साथ में सामने है, कोई शब्द कर दो। तो मैंने कहा जी मैं आया था डॉक्टर साहब के लिए, और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, अगर आप थोड़ी हरी झंडी दोगे तो आगे पार्टी में बात करोगे, कोशिश करते हैं अगर बात बन जाए तो, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आप इनको जोड़ते हैं, सारी बात होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब अगली बात बताता हूँ जो डॉक्टर साहब के सामने नहीं हुई, वो बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 5 मिनट बैठो आप, मैं संजय जी से बात करनी है। शायद याद होगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बाहर आ गए, अंदर में आ गया। फिर मैं हर बात में बोल रहा हूँ, परमात्मा को साक्षी बोल के बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो डॉक्टर अनिल जैन जी मेरे को कहने लगे, जो हमारी प्रभारी थे बीजेपी के, आज ओपन करो, आज उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुन तो ले भाई, सुन तो ले, सुन तो लो, हाँ मेरी बात सुन, सच्चाई सुन लो। अगर मंच चाहिए तो मुख्यमंत्री के पास जाओ, ये ब्राह्मणों का मंच है, इसको राजनीतिक ना बना जाए। और रही बात दूसरी, लिफ्ट के पैसे आपसे 25 लाख रुपए इससे मांगे कि तुम्हारे पैसे 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, 25 चलते हैं 5 पहुंचते हैं, इसलिए ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये भगवान परशुराम का मंच है, बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की।
विरोध कर रहा है, आप देख सकते हैं। राजनीति यहाँ नहीं होगी भाई, ये राजनीति यहाँ नहीं होगी, राजनीति यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी। जबरदस्त विरोध हो चुका है, माइक हाथ से ले लिया गया, इसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री कहती है किस तरह से तनाव हो चुका है। एक तरफ अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के नारे हैं और दूसरी तरफ सांसद संजय भाटिया और सरकार को चोर बताते हुए नजर आ रहे थे कुछ लोग, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जबरदस्त विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। परशुराम जयंती के मौके पर यहाँ पर एक कार्यक्रम था, लेकिन पॉलिटिकल बातें हो रही थी, आप देख सकते हैं, जिसका विरोध किया समाज के जुड़े लोगों ने, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मेरी बात सुनो, अगर आप पूरी बात सुनते हैं, आपको कोई राजनीति की बात नजर ना आती, लेकिन आपने जो बात बीच में काट दी, आपको पूरी बात आपने सुनी नहीं। आप मेरी सुन लो, आप मेरी सुनो, सारा सुनो, एक सेकंड। हाँ, ये बताओ, हाँ, ये सुन लो, भाटिया साहब अपने प्यार प्रेम की बात बता रहे थे, डॉक्टर अरविंद शर्मा से मेरा इतना लगाव है। देख सकते हैं जबरदस्त तनाव हो चुका है, किस तरह से लड़ाई होते हुए दो सांसदों के समर्थक किस तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से लड़ाई हो चुकी है, दो सांसदों के सामने लड़ाई हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। दोनों सांसदों के कार्यकर्ता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों के दोनों सांसदों के कार्यकर्ता यहां पर लड़ते हुए झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर सांसदों के सामने दोनों पार्टियों के आप देख सकते हैं, दोनों सांसदों के कार्यकर्ता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त तनाव का माहौल हो चुका है। करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला में आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से दो सांसदों के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो मंच से दोनों सांसद ही एक दूसरे को मजाक में खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विरोध किया यहाँ पर मौजूद लोगों ने कि भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम में क्यों राजनीतिक बातें की जा रही हैं, जिसका विरोध यहाँ पर किया गया, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं।